हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जितने भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यूजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और बिहार के आप कोई भी यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जितने भी स्टूडेंट बीकॉम के हैं, ठीक है, जिनका भी बीकॉम है उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जिसके लिए मेजर सब्जेक्ट है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा हम ये बता रहे हैं। ये हमारा चैनल जो आप आइए, आपके लिए इस तरह का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यूजी फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। तो यूजी वन में बीए बीएससी बीकॉम और उनके साथ फिर एक एडिशनल फिर एग्ज़ाम को लेकर, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में बीए, फिर इसको नीचे करिए तो बीएससी और बीकॉम, इसमें ये तो बना ही हुआ है, इसके साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। और ये जो है, ये प्लेलिस्ट जो है जो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलाया जा रहा है, यानी कि इसका नाम हम लोग रखें एग्ज़ाम किलर। एग्ज़ाम किलर क्यों रखी? क्योंकि बहुत बच्चे को एग्ज़ाम से होता है फियर, दैट्स वाई एग्ज़ाम किलर। तो आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा ये वीडियो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको टेलीग्राम का, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, हम आपको ये वीडियो इसलिए ओपन आप किए हैं कि आप देख सकें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या? जो कि एग्ज़ाम में 100% आए ही आए। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप कैसे ही बता सकती हैं? तो हम भाई मेरे और बहनों, यूजी से लेके पीजी तक जो है 4 ईयर प्लस हो गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए, पढ़ाते हुए, सब कुछ का। तो थोड़ा भरोसा कर लीजिए। और बाकी अगर हम झूठ बोलते हों तो एक बात कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे वीडियो में आइए, वीडियो में आके देखिए ज़रा। ओल्डेस्ट हमारा वीडियो है, सब 4 साल पहले का है, ठीक है। और यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम सबके लिए जो है मेहनत के दम पे हम बता सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। दैट्स इट, ओके। तो आप एक बात बताइए कि अभी हम चलेंगे, ये चीज़ कैसे जादू करेंगे? हम करेंगे सिलेबस से। तो अगर आप कहिए कि हम तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं, या हम आरा यूनिवर्सिटी मतलब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, तो कैसे होगा? तो सब कुछ होगा। आप जो है अपने अपने कॉलेज, अपने अपने साइट पर जाइए और सिलेबस डाउनलोड करिए। हम चलेंगे पीपीयू पे और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करेंगे। आप कहीं से भी कर लीजिए, सबका सिलेबस सेम है। तो हम लोग चलते हैं पहले गूगल पर। तो यहाँ पे आ गए हम लोग गूगल पर और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पीपीयू यूजी सिलेबस। तो यहाँ पे आके सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजी सिलेबस, बिल्कुल ये वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है किसका? पीपीयू का, ठीक है। तो यहाँ से पीपीयू में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोशल साइंस, ठीक है, नीचे ह्यूमैनिटी और सबसे नीचे है कॉमर्स यहाँ पे, और इसके बाद आता है साइंस। तो कॉमर्स में यहाँ पे देखिए, तो कॉमर्स में आपको दिखेगा कि नीचे जो है ये सब पुराना सेशन का है, आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है। देखिए, बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर थ्री से लेके जो 8 सेमेस्टर तक है। फिर यहाँ पे है बीकॉम ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये जो 4 ईयर का कोर्स, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे। ये जिसका भी सब है बीकॉम मार्केटिंग, तो इसमें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर बाकी इसमें। तो हम आज बताएंगे अभी जिसका भी है बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर है तो आपको हम बताएंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से हम चलेंगे इसके जो है कि सिलेबस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस डाउनलोड होगा तो खुद ही ओपन हो जाएगा। तो ये पूरे बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ओके, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये 4 ईयर डिग्री के बारे में बताया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे बताया गया है क्या? ग्रुप ए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ग्रुप ए में आप लोग को जो भी जिसका भी होगा, जैसे बीकॉम में 3 जगह दिया हुआ है, ग्रुप ए बी सी, जिसका भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है उनके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सिलेबस फॉर 4 ईयर बीकॉम इन अकाउंटिंग फाइनेंस, सब्जेक्ट अंडर सीबीसी सिस्टम, सेमेस्टर वाइज एज पर यूजीसी रेगुलेशन, सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यही पढ़ना है आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक। तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग फाइनेंस जिसका भी है, तो उस यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन जिसका माइनर सब्जेक्ट है, अगर आपका माइनर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आइए, और माइनर सब्जेक्ट अगर आपका है
माइनर कोर्स टू बी ऑफर बाय डिपार्टमेंट फॉर द स्टूडेंट एंड अदर डिपार्टमेंट, यही जिनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है उस ग्रुप के जो अगर माइनर लेने वाले स्टूडेंट हैं तो उनको पढ़ना है MIC 2 मतलब सेमेस्टर 2 में कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली सिलेबस पे। नो हरा किताब, लाल किताब, पीला किताब, नथिंग। डायरेक्टली हम सिलेबस से बात करेंगे जो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो यहाँ पे हम आ गए सेमेस्टर टू में आप आ गए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ग्रुप ए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, अकाउंटिंग और फाइनेंस में देखिए मेजर पेपर 2 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको, आप लोग अच्छे से देखिए। कितना यूनिट पढ़ना है? यूनिट 1 2 3 4 5, पूरा टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है MIC। तो यहाँ पे आपको पूरे कितना यूनिट पढ़ना है? 4, सॉरी। तो यहाँ पे 4 यूनिट पढ़ना है। क्या क्या है? बिजनेस, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, प्लांट लोकेशन, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, तो क्या आएगा सवाल हमारे एग्ज़ाम में, इसको हम लोग देखते हैं। क्या हम 100 सवाल बताएंगे? आंसर इज नो। 100 सवाल में से 7-8 आ भी गया तो क्या दिक्कत नहीं। यहाँ पे कम से कम 10-12 सवाल टॉपिक बताएंगे जिसमें आपको जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होगा आपको उतना दिख जाए। यही मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद है। क्या आएगा पहले बताइए। यूनिट 1 में क्या आएगा? यूनिट 1 में सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि बिजनेस के बारे में कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फीचर, ये आपसे 100% सवाल आएगा ही आएगा। यहाँ से मान के चलिए 2 सवाल, लेकिन हम मान के चलते एक ही सवाल, ये यहाँ तक रख लीजिए। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिजनेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे हम बिजनेस के बारे में बताए थे, कॉन्सेप्ट, मीनिंग और फीचर, ये एक टॉपिक 100%। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, मीनिंग, फीचर और इम्पोर्टेंस। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक टॉपिक इधर बताएं, फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक बताएं, और तीसरा टॉपिक हम यही दोनों टॉपिक से आपको घुमा कर सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच का ये सब हटा देना है। डायरेक्टली आपको ये वाला हटाइए, ये सब बस आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस 2 यहाँ पे टॉपिक है, और दोनों टॉपिक को एक एक पेज के 1.5 पेज के नोट्स में रेडी कर लीजिएगा। बाकी हम लिखना सिखाएंगे आपको 32 पेज में। आप सोचिएगा कि बीकॉम में कैसे कोई फ्लो चार्ट बना सकता है? बना सकता है। अगर आपको फीचर ही लिखना है तो कैसे लिखिएगा फीचर? बताइए कैसे लिखिएगा आप इसको फीचर में। जो एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे आप बनाइए, वेट अ मिनट, इस तरह से हम बनाए। ठीक है, क्यों उल्टा हो रहा है? एक सेकेंड वेट, हम इसका ही यूज कर लेते हैं। ऐसा हो गया ना। यहाँ पे हम लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फीचर। ठीक है, जिस आपको बिजनेस का फीचर लिखना है। तो यहाँ पे कैसे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे? मान लीजिए टाइम कम है मेरे पास और हमको ज़्यादा याद भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है हमको, जिसमें हम इसी को कहते हैं स्मार्ट वे में राइटिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 याद है तो थोड़ा गैप और दीजिए, फीचर लिख दीजिए। 2 वर्ड भी जो है फीचर ही है। और अगर ये नहीं लिखेंगे और कोई बच्चा एकदम यहाँ से स्टार्ट करके पूरा लिखे जा रहा है तो क्या मार्क्स मिल जाएगा? आंसर इज नो। उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर मार्क्स मिलेगा। इसमें आपका पेज भी पूरा फिल होगा और एक अलग वे से भी दिखेगा, कोई गेस्ट पेपर, कोई चोरी, कुछ नहीं, और समय भी बचेगा। मान लीजिए कि आपको लिखना है मीनिंग, तो मीनिंग जब लिख रहे हैं तो इस तरह से जो है, इस तरह से यूज करिए और किसी न किसी कोटेशन को यूज करिए मीनिंग में। मान लीजिए आपको लिखना हो, मान लीजिए टाइप बताना हो, तो टाइप में ऐसे जो है यूज करिए इस तरह से। हम पहली बार आप लोग को बता रहे हैं तो थोड़ा समझा दे रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ से आप जिस यूज करिए इस तरह से कि ये टाइप है, ये टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, जितना भी टाइप है तो आप इस तरह से यूज करिए। और भी बहुत सारे हैं, एक वीडियो में 45 मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। बताइएगा आप लोग में से कितने लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फ्लो चार्ट का यूज किए थे। इसमें से हो गया, ये मोर देन सफिशिएंट है। यूनिट 1 कंप्लीट। इसमें 2 टॉपिक हम बताएं, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, और 2 टॉपिक मतलब ये पूरा नहीं बताएं हम। यहाँ से कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फीचर बताएं बस, और यहाँ से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग, फीचर और इम्पोर्टेंस बताएं, और टाइप बताएं। या डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स आ सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आ सकता है, बट ये बाद में पढ़िए। जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसको सबसे पहले पढ़ के कंप्लीट करिए। ठीक है,
सेकेंड यूनिट है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। तो इसका क्या है प्रमोशन ऑफ बिजनेस का, ठीक है, पढ़ते हैं जरा आपके साथ ही। कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिश ए न्यू बिजनेस, ओके, इसको हटाइए अभी। क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आप थोड़ा टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे नहीं डायरेक्टली पूछेगा ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है। सोल, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है, कोऑपरेटिव, हाँ, कोऑपरेटिव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो है इससे पहले आप कोऑपरेटिव वाला पढ़िएगा, ठीक है। रिलेटिव, मेरिट, डिमेरिट, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द प्राइवेट पब्लिक, देखिए अब यहाँ पे मिला ना। आप सोच रहे हैं पहली बार आप लोग के सामने हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप भी सोचिएगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए ऐसा नहीं होगा। ये आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा इसको पढ़ना। कोऑपरेटिव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक सवाल पूछेगा। रिलेटिव, मेरिट, डिमेरिट सवाल पूछ सकता है। डिस्टिंक्ट टाइप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, ये आपसे नहीं पूछेगा। ये दोनों टॉपिक जो है बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। और देन दिस, यहाँ से हम लगभग 5 से 6 टॉपिक रेडी कर लिए जो एग्ज़ाम में आने का पूरा संभावना है। यूनिट 3 पे आए, यूनिट 3 पे आइए। तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लांट लोकेशन, कहाँ पे कौन सा प्लांट का लोकेशन उस पर देखना है। तो कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट। एक भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा मीनिंग, तो सिर्फ मीनिंग में थोड़ी ना 4 पन्ना लिखिएगा, 3 पन्ना लिखिएगा, आपको बताना पड़ेगा ना कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अगर प्लांट लोकेशन इसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है नहीं। कोई भी अगर आप नोट्स बनाइएगा तो आप पहले मीनिंग तो लिखिएगा ही, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बताइएगा। तो इंपॉर्टेंस कैसे बताइएगा, यहाँ से जो है, एक सेकेंड, मान लीजिए कि यहाँ से एक टॉपिक बनेगा और इम्पॉर्टेंस ऐसे लिखिएगा। और फिर आपको क्या करना है, ABCD ऐसे करके बनाइएगा, या आपको ऐसे गोला करके बनाना है इस तरह से। ओहो, एक सेकेंड, मान लीजिए कि ज़्यादा कम टाइम है और इम्पॉर्टेंस बताना है तो इस तरह से बनाइए, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंस बता दीजिए, 1 2 3 4 5, 4 याद है तो 4 ही बनाइए। यहाँ पे बीच में लिख दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। पेज भी फिल हो गया। सच बताइएगा कितने लोग बनाए हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में। और हम 32 पेज वाला वीडियो का जब वीडियो बनाएंगे तो लाइव लेंगे और आप सबको आना है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, ये पढ़ लिया। और ये आएगा। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग ऑफ द साइज, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, ऑप्टिमम साइज एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम साइज। नहीं, आप यहाँ से बस ये वाला टॉपिक जो है इसको रेडी कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे भी तो फैक्टर पढ़ लिए, तो फिर इसको पढ़ने का क्या हो सकता है। नहीं, ऊपर जो बना बताएं। और ये ठीक है, यूनिट 4 देखिए, हम बिल्कुल लाइव आपके सामने जो होता है ना, आपके सामने डायरेक्टली पढ़ रहे हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग सब स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट हैं। ये नहीं कि पीछे से ऐसे तैयारी करके आए हैं, ऐसे नोट डायरी में लिख कर आए हैं। पूरे बीए का भी बना रहे हैं, बीएससी का भी बना रहे हैं और बीकॉम का भी, वैसे एमए का भी बताते हैं, एमएससी का भी और एमकॉम का भी, और डायरेक्टली ऐसे ही सिलेबस खोल कर। ये नहीं कि ऐसे अलग से बैठ के कुछ नहीं। और अभी रात का टाइम पता है कितना हो रहा है, ये देखो, रात का, आज 2 तारीख 2 अगस्त, देखो एक सेकंड, रात 2 अगस्त हो रहा है, ठीक है, 2 अगस्त है आज। यहाँ पे ऊपर देखिए, और 3:40 और रात है भाई, कैसे दिखाए तुम लोग को कि एएम है कि पीएम है। रुक जाओ, सैटरडे, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, वेट, आपको भी लगना चाहिए कि आपके लिए दिन रात कोई काम कर रहा है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, कैसे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा लाइव टाइम, मतलब अभी जो लाइव हो रहा है, ठीक है। एक से देखो, एम दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा बट एम दिख रहा है यहाँ पे, 3:04 एम, देखिए है 3:40 एम, देखिए। तो ये ऐसे ही सिर्फ नहीं हम लोग ये काम कर रहे हैं, सच में मेहनत वाली काम है। चलो बैक टू वर्क, बहुत इमोशनल हो गया।
यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हेल्प करना, दैट्स इट। यूनिट 4 में आते हैं प्रिंसिपल एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल एंड फंक्शन मैनेजमेंट का भाई पढ़ना है, ठीक है। मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी, पढ़ाई में भी और हर चीज़ में, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से प्रिंसिपल मैनेजमेंट आ सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, बट मेरे काम का चीज़ जो मुझे इतना पढ़ना है कि मेरे क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन मुझे करना है, मान लो उनको 7 क्वेश्चन बनाना हो तो 7 क्वेश्चन मेरे बताए हुए से आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ, हाँ ये हुई ना बात। एक ये पढ़ लेना यहाँ तक और एक ये पढ़ लेना है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहाँ तक हो गया। 5वां देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में तुम लोग पढ़ो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर काइंड ऑफ बिजनेस जरूर पढ़ लीजिए। कॉम्बिनेशन नहीं, रहने दीजिए, कॉम्बिनेशन रिलेशन नहीं, मेरिट और डिमेरिट इसका पढ़ लीजिएगा, मेरिट और डिमेरिट, बस हो गया, मोर देन सफिशिएंट, इतना टॉपिक पढ़ के जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके बाद नहीं आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आएगा। 14-15 सवाल पूरा टोटल लगभग आता होगा, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी, लेकिन जितना भी टॉपिक क्वेश्चन आता है वो अलग चीज़ है। हम आपको इस बात का प्रॉमिस दे रहे हैं कि आपको जितना क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से दिख जाएगा जो हम बताए हैं, दैट्स इट। इतना मुझे अपने पे भरोसा है। और आप लोग जो है एग्ज़ाम देकर आइएगा, फिर अपना जो है कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए आप पढ़ाई तो ऐसे भी कर रहे हैं, बट मेरे बताए हुए पहली बार भरोसा कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन को अगर भरोसा नहीं हो पाए तो ये सारा वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो भी खोल लीजिएगा, फिर पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप टारगेट मिशन को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। जो भी आपका डिमांड होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।